मेडुलरी पिरामिड का फिगर आपने देखा था, उसके अंदर एक छोटा सा नेफ्रॉन हमने बनाया था। यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर, शायद याद होगा आपको, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था कुछ करके, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था। तो उसी को हमने ब्रॉड कर दिया, एक बड़ा में अच्छे में कर दिया, ताकि समझ में आए चीज़ें क्या है क्या नहीं है। यही हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। अगर लिखना चाहे तो हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं इसको, हमारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज़्म की, कैसे क्या है प्रोसेस, क्या चलती है। अभी देखें कैसे फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब पहले तो इसकी नेमिंग समझ लेते हैं, नेमिंग क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक। सबसे पहले जो आपको ये थिन एक कैपिलरीज दिख रही है, इसका नाम है इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। इस जो एक गुच्छे टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसका नाम है ग्लोमेरुलस। इस मोटी लेयर का नाम है, या यूँ कह दें इस मोटी कैपिलरीज का नाम है क्या, अफरेंट आर्टरियोल। देखिए कन्फ्यूजन नहीं, ये है अफरेंट आर्टरियोल, ये है इफरेंट आर्टरियोल। किस बेसिस, किस भी यहाँ पे देखिए इसकी जो है जो मोटाई है थोड़ी सी ज़्यादा है, थिक है, यहाँ पे थिन है। इसकी इस बेसिस पे हमने इसको क्या नाम रख दिया, अफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। आसान सा है, ठीक है। सबको पता है कि ब्लड हमारा किससे, इसी के होते हुए अंदर यहाँ ग्लोमेरुलस में आएगा, ठीक है। अभी बात करेंगे आगे। अब बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो इसका नाम है बॉमन कैप्सूल्स, पता है आपको, ठीक है। फिर इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में इसको हम PCT भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे इस स्ट्रक्चर को, यहाँ से लेके इस स्ट्रक्चर को जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले एक साइंटिस्ट का नाम है, अपने नेम पे उन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हेनले लूप या फिर लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब इसकी बात करें इसके पार्ट्स की, तो दो ही पार्ट्स हैं इसके, क्या, एक तो जो नीचे ऐसे आ रही है और ये ऊपर जा रही है। जो नीचे भी आ रही है देखेंगे इसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ये ऊपर अभी जा रही है इसका नाम है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दोनों के काम थोड़ा सा अलग अलग है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, क्या कि परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे है इम्परमिएबल टू वाटर बट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अभी समझेंगे चीज़ें क्या है क्या नहीं है, पहले यहाँ पे भी देखते हैं। इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, कहीं कहीं दे भी देता है DCT, ठीक है। और इस पूरे का नाम है कलेक्टिंग डक्ट, इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म CT बोल देता है, सॉरी CD, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब बात करें जैसे हमारा यहाँ से ब्लड आया, अब समझिएगा मैकेनिज्म हमारा। जैसे ब्लड यहाँ से आया फिल्ट्रेशन होने के लिए, यहाँ पे चीज़ें फिल्टर हुई, फिल्टर होके चीज़ें बाहर आई, किस में, कौन सा है, PCT, चीज़ें PCT में आ गई। जैसे PCT में चीज़ें आई, ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं PCT में। जैसे हम एक एक नाम लिख देते हैं, यूरिया हो गया, वाटर हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, और मिनरल्स हो गए, या साल्ट बोल सकते हैं, मिनरल, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स हो गए। ये सब ब्लड से निकल के आए, छन के आए, ठीक है। अब ये छन के आए, लेकिन यहाँ पे PCT में जैसे आए, यहाँ पे इसमें से जो भी इसेंशियल्स चीज़ें होती हैं, यूँ कह दें कि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको धीरे धीरे रीएब्जॉर्ब कराया जाता है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 70 to 80% का रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, रीएब्जॉर्ब्ड चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन 70 to 80% यहाँ पे हो जाता है। जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं हमारे लिए, सबका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर PCT, ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ा, यहाँ पे आया हमारे किस में, लूप ऑफ हेनले में, जैसे आया तो कहाँ पहुँचा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या होता है कि परमिएबल होता है हमेशा वाटर के लिए, परमिएबल हो हमेशा वाटर के लिए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स या यूँ कह दे कि मिनरल्स का इसमें कोई
योगदान नहीं होता, इसमें परमिएबल नहीं होता, इम्परमिएबल होता है। ठीक है, अब जैसे इससे आगे बढ़ें किस में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, इसमें क्या चीज़ें इसके जस्ट उल्टी हो जाती हैं। क्या कि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो गया और किसके लिए परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इफ यू कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो गया किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, बात करें डीसीटी की, डीसीटी की बात करें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, डीसीटी अगर बात करें, हाँ एक बात और इसमें, ये हमारा जो है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। मतलब ये कह सकते हैं क्या कि जैसे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन और हमारे पीएच को मेंटेन, तो कह सकते हैं कि जैसे हमारी गर्मियों में बॉडी से पसीने ज़्यादा, या यूँ कह दें कि वाटर ज़्यादा निकल जाता है पसीने के फॉर्म में, स्वेटिंग के फॉर्म में, तो हमारे बॉडी में पानी की कमी ना हो, हम डिहाइड्रेट ना हो जाएं, उससे हमें बचाने के लिए लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है हमारी। ठीक है, अब जैसे ही हम कहाँ पे आए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जैसे आए हम। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि ये भी हमारे पीएच को मेंटेन कर रहा है, ये भी हमारे पीएच को मेंटेन कर रहा है, ये भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये होता है क्या, बिल्कुल सेलेक्टिव, कि कब हमें रिक्वायरमेंट है इस चीज़ों की, कब रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि यूँ कहते हैं कि जो भी यहाँ पे चीज़ें आई, वाटर, यूरिया, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, मिनरल्स, जो भी एसेंशियल चीज़ थी, जो भी एसेंशियल पार्ट्स थे हमारे, जो भी एसेंशियल सब्सटेंस थे, उनको क्या रीएब्जॉर्ब करा लिया जाएगा, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे आपको पता है क्या, यूरिया, उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कि यहाँ से एक फाइन कैपिलरीज अराइज होती है, एक फाइन कैपिलरीज अराइज होती है। इस कैपिलरीज में चीज़ें फिर से रीएब्जॉर्ब करा ली जाती हैं। ठीक है, कुछ काम कलेक्टिंग डक्ट का भी देखिए, क्या कलेक्टिंग डक्ट भी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं पीसीटी के, कुछ चीज़ें हैं लूप ऑफ हेनले के, कुछ चीज़ें डीसीटी के, ये आपको आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ चीज़ें, जो भी नई चीज़ें समझ में आई, वो फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है हमारा टॉपिक है। ठीक है, हाँ कभी कभी एक डाउट होता है, जैसे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जैसे होता है, कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कैसे इसको याद रखें, यहाँ पे डीसीटी था कि यहाँ पीसीटी था, क्या है। तो चीज़ें हम याद कर सकते हैं आसानी से। क्या पीसीटी मतलब जो ग्लोमेरुलस, या यूँ कहते हैं बॉमन कैप्सूल के जो पास में है, पी मतलब पास में, पीसीटी, और इससे जो दूर है डीसीटी, दूर मतलब डीसीटी। तो इससे हम याद कर सकते हैं चीज़ों को, हालांकि ट्रिक है छोटा सा, लेकिन याद कर सकते हैं हम, क्या पीसीटी और क्या है डीसीटी। ठीक है, ये हमारा पूरा फिगर हो गया, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से फिगर बना लीजिए। बहुत सिंपल सा फिगर है, अगर बुक्स में देखें, किताबों में देखें तो बहुत थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, बहुत थोड़ा सा टफ कर दिया है, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम में हमारे अगर पूछ ले, अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं चीज़ों को। और बात करें नीट की या फिर एम्स की, तो चीज़ें अच्छी अच्छी सिंपल सी चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं।